हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यह पीजीटी स्पेशल क्लास है, चाहे वह बीपीएससी पीजीटी हो, यूपी पीजीटी या फिर डीएसएसबी पीजीटी। और जो बच्चे चैनल पर न्यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या फिर अन्य। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, अगस्त कोंट ने सामाजिक परिवर्तन का विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उससे विचारण की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, धर्म संबंधी, पराभौतिक तथा वैज्ञानिक। और दूसरा है, हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत के अनुसार मानव समाज बर्बर से सभ्य सभी विकसित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? अच्छे से पढ़ के फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन देखिए, फिर आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, केवल पहला। अगस्त कोंट ने सामाजिक परिवर्तन के विकास सिद्धांत प्रस्तुत किए, उसे विचारण की 3 अवस्थाओं में विभाजित किए, धर्म संबंधी, पराभौतिक तथा वैज्ञानिक। और बर्बर से सभ्य का वर्गीकरण किसने किया है? मार्गन ने किया है। जबकि स्पेंसर ने समाजों के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? सरल समाज, जटिल समाज, द्विगुणी जटिल समाज और त्रिगुणी जटिल समाज। सो ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया का व्याख्या करने हेतु एकीक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया है? किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एकीक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए, पोलिन कोलिंडा, मैकी मेरिट तथा आरवी इंदन, श्रीनिवास या फिर टीएन मदान। इसमें सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, पोलिन कोलिंडा। एकीक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किसने किया? पोलिन कोलिंडा ने। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग के लाभ कहाँ से आते हैं? ऑप्शन ए, संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण के द्वारा, और बी है कामगारों द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्य द्वारा, और सी है उत्पादन में पूंजी के अधिक निवेश द्वारा, और डी उत्पादन के बड़े साधनों द्वारा। इसमें सही से बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, कामगारों द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्य द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, किसके विचार अनुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन क्या है? किसके विचार अनुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है, पीटर एम्ब्लाउ, जॉर्ज होमस, किंग्सले डेविस या फिर रॉबर्ट के मर्टन। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज होमस। बी करेक्ट होगा। राइट आंसर क्या होगा? होमस के विचारानुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? मरुमक कत्थम प्रथा में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विरासत मिलती है? मरुमक कत्थम प्रथा में किसके माध्यम से विरासत मिलती है? पिता, माता, चाचा, मामा। सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, माता। दक्षिण भारतीय कुछ क्षेत्रों में प्रचलित यह प्रथा मातृवंशी समाज का एक अंश है, जिसमें विरासत माता के माध्यम से मिलती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सारी जातियों को साथ साथ लाना, और भी है सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना, और सी अंग्रेजी शासन से लड़ना, और डी है महिला अधिकारों के लिए लड़ना। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना। ज्योतिबा राव फुले ने 1873 में, कब? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और फुले सांस्कृतिक हिंदूवाद के विरुद्ध थे। किसके? सांस्कृतिक हिंदूवाद के विरुद्ध थे, और यथार्थ में यह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था तथा यह एक प्रकार की सांस्कृतिक क्रांति थी। बी राइट होगा। नेक्स्ट है असंगत प्रत्याशाएं उन्मुख करती है। ऑप्शन है भूमिका संकुचन, बी है दोहरी भूमिका, और सी है भूमिका द्वंद्व, और डी है भूमिका मिश्रण। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, भूमिका द्वंद्व। असंगत प्रत्याशाएं भूमिका द्वंद्व उन्मुख करती है जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं को निभाने में किसी भी भूमिका को सही ढंग से न निभाया जा सके तो भूमिका द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संबंधियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के बीच अंतरक्रिया को प्रतिबंधित करने वाले औपचारिक नियमों से परिचालित संबंधों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? संबंधियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के बीच अंतरक्रिया को प्रतिबंधित करने वाले औपचारिक नियमों से परिचालित संबंधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परिहास संबंध, हास्य विनोदपूर्ण संबंध, द्वंद्वात्मक संबंध, या फिर घनिष्ठ संबंध। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, परिहार संबंध। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब दो संबंधियों के बीच संबंधों का निर्वाह इस तथ्य पर निर्दिष्ट होता है कि उनकी पारंपरिक अंतरक्रिया में प्रथमता आमने सामने के संबंध व्यवहारिक स्तर पर प्रकट न हो तो ऐसे संबंधों को परिहार की श्रेणी में गिना जाता है। और टायलर ने परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंध को माना है। टायलर ने परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंध को माना है। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया? किस जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया? ऑप्शन है संथाल, खासी, उरांव, कुकी। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उरांव जनजाति। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट सार्वकीकरण तथा स्थानीयकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, मैकीमेरियट, रेडफील्ड, या फिर मेयर फोर्टिस। सही आंसर बताइए। सार्वकीकरण तथा स्थानीयकरण की अवधारणा किसकी है? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन बी, मैकीमेरियट की। नेक्स्ट है कुलीन का अर्थ क्या है? कुलीन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर, और सी है दास, और डी है दास का स्वामी। सही आंसर बताइए। कुलीन का अर्थ पूछा गया है। राइट होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दास का स्वामी। नेक्स्ट है एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबद्ध भूमिका नहीं होती है बल्कि उसमें अनेक संबद्ध भूमिकाएं होती है। इसे आर के मर्टन ने क्या कहा है? क्वेश्चन क्या है? एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबद्ध भूमिका नहीं होती बल्कि उसमें अनेक संबद्ध भूमिकाएं होती हैं। इसे मर्टन ने क्या कहा था? ऑप्शन है परिस्थिति पटल, बहुल परिस्थितियां, बहुल भूमिकाएं, भूमिका पटल। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, भूमिका पटल। डी करेक्ट होगा। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षी या पृथक नहीं होती, बल्कि वह दूसरों के संदर्भ में ही होती है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाला व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है, उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं, यानी कि रोल सेट कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी शब्दावली प्रणाली है जिसमें हर शब्द से केवल एक प्रकार के संबंधी का भास होता है? ऑप्शन है वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली, बोलचाल वाली शब्दावली या फिर वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली। सही आंसर बताइए। इसमें सही होगा ऑप्शन ए, वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली। मार्गन का विचार है कि जब अनेक संबंधियों को एक वर्ग अथवा श्रेणी में वर्गीकृत कर उन्हें एक ही संज्ञा से संबोधित किया जाता है तो इसे वर्णात्मक नातेदारी कहते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एडमिरल्टी प्रायद्वीपों की मानव जनजाति की सामाजिक प्रणाली जिसे मार्गरेट मीड ने जेंट्स कहा का सर्वप्रमुख लक्षण कौन सा है? क्वेश्चन क्या है, एडमिरल्टी प्रायद्वीपों की मानव जनजाति की सामाजिक प्रणाली जिसे मार्गरेट मीड ने जेंट्स कहा का सर्वप्रमुख लक्षण कौन सा है? ऑप्शन है पितृवंश परंपराकुल, मातृवंश परंपराकुल, अनुसंतत संबोधन या फिर भ्रातृक बहुपद विवाह। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, पितृवंश परंपराकुल। जेंट्स का सर्वप्रमुख लक्षण पितृवंश परंपरा है जिसमें अधिकार पिता से पुत्र को स्थानांतरित होता है। ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन है औद्योगिक समाज का अर्थ है, औद्योगिक समाज का अर्थ है। ऑप्शन है यांत्रिक एकता की दुर्खिम की धारणा, अभी गेशर शेफ्ट का टॉनिज मॉडल, ओसियो पार्सन्स का सामूहिक अभिमुखीकरण मॉडल, और डी है रेडफील्ड का आदि समाज का प्रकार। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। औद्योगिक समाज का अर्थ है, राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, गेशर शेफ्ट का टॉनिज मॉडल। गेशर शेफ्ट का टॉनिज मॉडल। टॉनिज ने गेशर शेफ्ट शब्द का प्रयोग ऐसे सामाजिक संबंधों का बोध देने वाले सामाजिक समूह के लिए किया जिसकी प्रकृति अवैयक्तिक, अनुबंधात्मक तथा स्वार्थमय होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ऑप्शन है लाभ अभिमुखीकरण, नौकरशाही संगठन, जीवंत ऊर्जा पर भरोसा, और तीसरा है वर्ग पृथक्करण। कूड़ दे के आंसर बताइए। उत्तर औद्योगिकरण की विशेषता पूछी गई है। नहीं, औद्योगिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता पूछी गई है। राइट होगा ऑप्शन बी, लाभ अभिमुखीकरण और नौकरशाही संगठन, उसके बाद वर्ग पृथक्करण। तीनों राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? गॉफमाइन के अनुसार सामाजिक भूमिका के उदाहरण का उद्गम है। ऑप्शन है नाटकीय प्रतिवेश, सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्तरीकरण की प्रणाली, और डी भूमिका अनुकूलन प्रक्रिया। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, नाटकीय प्रतिवेश। गॉफमाइन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम नाटकीय प्रतिवेश है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति किस प्रकार भूमिकाएं अदा करता है और विभिन्न स्थितियों में एक दूसरे के समक्ष अपने व्यक्तित्व को दिखाने का प्रयास करता है। ए राइट होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप में सुमेलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं,
मर्टन, संदर्भ समूह, दुर्कीम, सामाजिक तत्व, कूल्य, प्राथमिक एवं गौड़ समूह। जो सुमेलित नहीं है वही बताना है, जो सही सुमेलित नहीं है। राइट होगा ऑप्शन ए। 4 प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं का विचार किसने दिया था? पार्सन्स ने, ब्राउन ने नहीं, पार्सन्स ने। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? ऑप्शन ए कोहेन, दुर्कीम, मर्टन, एल के वाइट। इसमें सही आंसर बताइए। विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक किसने माना? राइट होगा ऑप्शन सी, मर्टन ने। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, समाज में कानून से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिक प्रतिमानों में बदलना, और दूसरा है अस्पष्ट दायित्वों विशेषाधारों को अधिकारों एवं कर्तव्यों के स्तर पर उठाना, और तीसरा है औपचारिक दायित्वों का क्षेत्र, और चौथा है विशेष प्रकार की कार्यों से दूर रखने के लिए लोगों पर अधिरोपित भय। अच्छे से पढ़िए और कोड देख के आंसर बताइए। पूछा गया समाज में कानून से क्या अभिप्राय है? राइट क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, पहला, दूसरा और चौथा। समाजशास्त्रीय दृष्टि में कानून मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने की मान्यता प्राप्त नियमाचारों की एक व्यवस्था है जिनका निर्माण सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से सुविचारित रूप से की जाती है। पहला और दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृति स्वयं को प्रबल संस्कृति में विलीन कर देती है? किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृति स्वयं को प्रबल संस्कृति में विलीन कर देती है? ऑप्शन है अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातकरण या फिर पर संस्कृति ग्रहण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। ऑप्शन सी होगा, आत्मसातकरण। एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरी संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। नेक्स्ट, प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है? प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है? ऑप्शन है मूल्यमतैक, सापेक्ष स्थिरता का अनुरक्षण, संरचनात्मक अंतर्निर्भरता और डी प्रतिमानहीनता की दशा। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, मूल्यमतैक। प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए मूल्यमतैक सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है। ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना के तत्व के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक संरचना के तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए विसामान्यता, पालन, संस्वीकृत, समूह क्रिया। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, समूह क्रिया। सामाजिक संरचना का अंग समूहों की सामाजिक क्रिया है, न कि समूह क्रिया। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, सामाजिक प्रतिमान क्या है? ऑप्शन ए नियम जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है, बी है कानून जिनकी अवहेलना प्राय दंडनीय होती है, और सी है सिद्धांत जिन्हें समाजशास्त्र में सामान्य माना जाता है, और डी है संहिताएं जो पवित्र में निर्धारित की गई हैं। सही आंसर क्या होगा? पूछा गया है सामाजिक प्रतिमान क्या है? यहाँ होगा ग्रंथों, संहिताएं जो पवित्र ग्रंथों में निर्धारित की गई हैं। ऑप्शन दी के आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन ए, नियम जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। सामाजिक प्रतिमान क्या है? नियम जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। व्यवहार के किसी समाजोन्मोदित तरीके अथवा नियम जो सामाजिक मानदंड कहते हैं। सामाजिक मानदंड विभिन्न व्यवहारों के संपादन हेतु दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। किसी विशिष्ट सामाजिक स्थिति में व्यक्ति के लिए किस प्रकार का व्यवहार उपयुक्त होगा, यह सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से किस अवधारणा से श्रीनिवास ने जाति में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया? किस अवधारणा में श्रीनिवास ने जाति में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया? ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण, निरपेक्षतावादीकरण, पाश्चात्यीकरण, आधुनिकीकरण। सही आंसर बताइए। इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, संस्कृतिकरण। निम्नलिखित में से किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में प्रदर्शन पतिदर्शक पति प्रथा का पालन होता था? किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में प्रदर्शन पतिदर्शक पति प्रथा का पालन होता था? ऑप्शन ए, भील, संथाल, नायर, नागा। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, नायर। नायर जनजाति में विवाह के रूप में परिदर्शक पति प्रथा का पालन होता था। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अपने पिता की बहन के प्रति मामावत भूमिका के समान विशेष भूमिका को कहा जाता है? ऑप्शन है, पितृ शोषाधिकार जन्य भूमिका, और बी है ब्याज प्रसूत जन्य भूमिका, और सी है मातुलाधिकार जन्य भूमिका, और डी है अनुसंतत संबोधन जन्य भूमिका। सही आंसर बताइए। ऑप्शन डी के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, पितृ शोषाधिकार जन्य भूमिका। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, विस्तारित परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती हैं, और बी है दाम्पतिक परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती हैं, और सी है समृद्ध परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती हैं। कोड दे के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दाम्पतिक परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती हैं। परिवार का वह रूप जिसमें रक्त संबंधों की अपेक्षा पति पत्नी के संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है, इस प्रकार के परिवार का जन्म विवाह के आधार पर होता है, और विवाह के आधार पर निर्मित इस प्रकार के परिवार की रचना पति पत्नी तथा उनकी अविवाहित आश्रित संतानों द्वारा होती है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब समुदाय में दो अधिक सगोत्री अवयव हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, मोइटी, फ्रेटरी, बहिर्विवाही कुल, अंतर्विवाही कुल। सही आंसर बताइए। जब समुदाय में दो या अधिक सगोत्री अवयव हो तो उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्रेटरी। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? ऑप्शन है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, और बी है कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, और सी है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और डी है त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सही आंसर होगा। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। यह पीजीटी स्पेशल क्लास है, चाहे यूपी पीजीटी हो, बिहार पीजीटी हो, या फिर डीएसएसबी पीजीटी हो, या फिर जीआईसी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।